मैं कसम खाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग अपना 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम लोगों को एक वादा करना पड़ेगा, ये वीडियो पूरी देखोगे, क्योंकि अगर कहीं छोड़ दोगे तो फिर सॉल्व होगा नहीं और मुझे कहोगे बकवास बहुत हो गई। डायरेक्टली सीखना चालू करते हैं। 4x4 में हमने सबसे पहले बनाने हैं सेंटर्स। अब सेंटर्स क्या है? ये जो दरमियान में 4 पीस देख रहे हो ये सेंटर्स हैं। सबसे पहले व्हाइट का सेंटर बनाएंगे, जैसे एक ये है और एक ये है, तो हम अगर इन दोनों को मिला दें तो एक बार बनेगी। अब इसके साथ हमने 2 मजीद अटैच करने हैं। अच्छा, अब ये दोनों को हम आपस में अटैच कर सकते हैं, देख रहे हो कुछ इस तरह अगर हम ऐसे रखें। लेकिन जब हम इन दोनों की बार बना रहे थे, देखना तो ये खराब हो रहा है, देख रहे हो ये तो बार बन रही, ये खराब हो रहा है। तो हम एक दफ़ा इसको लेफ्ट साइड पे प्रिजर्व कर देंगे कि अब हम ये मूव करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और सिंपली हमारा पहला सेंटर बन गया। तो तुम लोगों ने व्हाइट का सेंटर पीस कंप्लीट किया, इसके अपोजिट अब हम येलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस रुख पर कोई एक बार बनाएंगे। लेट्स से हम ये बना लेते हैं कुछ इस तरह, समझ रहे हो? जब हम इस तरह रखते हैं टॉप के लेयर्स में तो इसकी बार बना सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली टॉप पे इस बार को चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ही हमने चढ़ाया तो हमारा वाइट खराब हो रहा है। U2 करके इसको सेव करेंगे और वाइट को ठीक कर देंगे, वो बार भी टॉप पे रही और सब कुछ ठीक रहा। अब है हमारा यहाँ पे अगर नोट करो L बन गया, देख रहे हो एक L बन गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? L एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, अभी समझ लो, आगे जाके बहुत जगहों पे काम आने वाला है। अगर L बन रहा हो तो इसकी इस बार को इग्नोर करो और इस पीस को देखो, और इस पीस के डायगोनल यहाँ पे, समझ रहे हो, इस तरह ये रखो। अगर हम ये सिचुएशन बना लेते हैं कि जिस तरफ बार है और ये है, तो उसके इस तरफ हम डायगोनल ऐसे सेट कर लेते हैं, तो सिंपली जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, इसको सेव करेंगे और वापस करेंगे तो हमारा वो सॉल्व। अच्छा, वाइट के बाद जब येलो बना रहे हो तो कभी कभी ये भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि तुम लोगों ने एक बार बना ली है और अब अगर तुम इसको ऊपर चढ़ाते हो, U2 करके वापस करते हो, तो वो उसी पोजीशन में अड़ गया। तो अब बार के ऊपर बार चढ़ानी है, ऊपर चढ़ाई, U2 और वापस, येलो भी सॉल्व और वाइट भी सॉल्व। हमने वाइट और येलो सॉल्व कर लिया। अब हमें कलर स्कीम को समझना पड़ेगा। देखो वाइट और येलो, अब हमने यहाँ के सेंटर्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन, G ग्रीन, O ऑरेंज, B ब्लू, R रेड। क्या बना? GOBR, गोबर। मतलब तुम लोग इसको इस तरह याद रख सकते हो, तुम लोग इस कलर स्कीम के तहत ही चलना पड़ेगा। अगर तुम लोग कलर स्कीम खराब कर दोगे, क्यूब नहीं सॉल्व होगा। तो क्या होगा? व्हाइट सॉल्व किया, येलो सॉल्व किया, येलो को राइट साइड में रखा। अब यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन। अच्छा, लकीली एक बार ग्रीन की बनी पड़ी है, तो जो ही बार बन जाए उसको लेफ्ट साइड पे प्रिजर्व कर देना। और अब हमने इन दोनों की बार बनानी है, तो सिंपली हम इन दोनों को डायगोनल रखेंगे जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, और इसको इसके साथ अटैच कर दें। ये ग्रीन बन गया। अब हमने ऑरेंज बनाना है, मैंने मुश्किल केस कर दिया। यहाँ पे एक पीस लगा हुआ है, दूसरा पीस हम इसको अटैच कर सकते हैं सिंपली इसके साथ। लेकिन जब हम इसको अटैच कर रहे थे हमारा ग्रीन खराब हो गया, तो इसको लेफ्ट साइड पे प्रिजर्व करके ग्रीन ठीक कर लेंगे। अब हमने बनाना है इन दोनों का पेयर, यानी कि इन दोनों की बार। तो सिंपली ये सिचुएशन अभी समझ लो, आगे जाके बहुत काम आएगी। अगर इस तरह डायगोनल एक ही लेयर में 2 पीसेज हो तो तुम लोगों ने देखना है, अगर सामने वाला फ्रंट वाला सॉल्व है तो उस तरफ लेयर बढ़ानी है, अगर बैक वाला सॉल्व है तो उस तरफ। थ्योरी बहुत होगी, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा केस आए डायगोनल, तो जो सॉल्व हो उसकी तरफ एक पीस बढ़ाना है। हमने एक पीस बढ़ाया, अब इसको हम उसके स्पॉट पे ले आए और इसको जब वापस करेंगे तो हमारी बार कंप्लीट है। अब हमने इस ऑरेंज को इधर इंसर्ट करना है, तो क्योंकि हमें 2 लेयर्स की मदद लेनी पड़ेगी और बार के ऊपर बार चढ़ानी है, तो हम 2 मूव्स करेंगे, U2 और 2 मूव्स वापस करेंगे, तो ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये दोनों लकीली सॉल्व हो गए, बट आमतौर पे होते नहीं है, इसलिए इसको स्क्रैम्बल करते हैं। दोबारा ग्रीन, GO ऑरेंज। अब यहाँ पे हमने बनाना है B ब्लू बनाएंगे तो रेड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हमने सिर्फ ब्लू पे फोकस करना है। सबसे पहले हम एक बार बनाएंगे, तो यहाँ एक लकी केस है, एक बार बनी पड़ी है, हमने इसको इग्नोर करना है, इस ब्लू को। हम सिंपली इस बार को R को ऊपर करके U2 और राइट लेयर को नीचे करके इंसर्ट कर देंगे बार। और अब वो L केस याद है, हमने शुरू में सीखा था, देखा कितना काम आ रहा है। जब L केस आए तो क्या करना है, L केस के इसके डायगोनल, इस पीस के डायगोनल हमने इसको रखना होता था, क्योंकि जब हम इसको इससे अटैच करते थे और वापस करेंगे तो हमारा ब्लू सॉल्व हो जाएगा और रेड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और देखो अगर येलो राइट में हो तो GOBR, गोबर।
अच्छा, मैं एक और केस दिखा देना चाहता हूँ लास्ट टू सेंटर्स का। हमने जी ओ बना लिया, हमने बी बनाना है। कभी ऐसे डायगोनल आ सकते हैं, तो तुम लोगों ने सिंपली ब्लू पे फोकस करना है। सबसे पहले एक बार बनानी है, लाइक ये है पीस, तो इसके साथ मैं इसकी बार बना सकता हूँ। लाइक इसको ऊपर करूंगा, बार बन गई, साइड करके वापस, तो अब एल बन गया। और एल केस हमने कब का सॉल्व करना सीख लिया। सेंटर्स के जितने केसेस थे तुम लोगों को सिखा दिए। अब हमने करने हैं एजिस पेयर, लेकिन एजिस पेयर करने से पहले तुम लोगों को एक मूव सीखना पड़ेगा, जो कि मैं इस पे करके दिखा रहा हूं, लेकिन यूज उस पे होगा। सिंपली स्लेज हैमर है, ऊपर लिखा भी आ जाएगा आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और सिंपली आर यू प्राइम आर प्राइम, आर यू प्राइम आर प्राइम। इस मूव की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब अगर ये मूव रट लिया तो टोटली क्यूबीसी से ही सॉल्व होगा। अब मुझे सिंपली कोई एक एज पीस चूज करना है जो मैंने पेयर करना है। जैसे मैंने चूज कर लिया ग्रीन और व्हाइट। अब ये ग्रीन व्हाइट है, अब इसका पार्टनर मैंने ढूंढना है। वो यहां ऊपर चारों एजिस में हो सकता है, नीचे के चारों एजिस में हो सकता है, या इधर इधर और इधर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं टॉप की लेयर में देखूंगा, मुझे मिल गया ग्रीन व्हाइट, ठीक है। मैं इसके सामने इसको इंसर्ट करूंगा सिंपली आर यू प्राइम आर प्राइम से। सिंपली आ गया, आमने सामने आ गए। अब हमें ये आमने सामने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये आमने सामने होंगे तो ये मतलब पेयर नहीं होंगे। अगर ये नीचे होगा तो पेयर होगा ना। तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम जो हमने सीखा वो अब लगाएंगे हम इस पे। आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। देखो, जो ऊपर व्हाइट ग्रीन था वो नीचे आ गया, और अब सिंपली इसके साथ हम इसको पेयर कर सकते हैं। जो ही पेयर होगा, ऊपर वाला कोई भी खराब एज पीस हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ये वाला मैं इधर इंसर्ट करता हूँ, मैंने इंसर्ट किया, वो ऊपर चला गया। सेंटर्स को ठीक करेंगे, हमने एक पेयर कर लिया। इसी तरह बाकी के पेयर करने हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं चलो चूज कर लेता हूँ यार। मैंने ये वाला करना है जो मेरे सामने अभी, ग्रीन रेड। तो ग्रीन रेड का मुझे पहले पार्टनर देखना पड़ेगा। यहाँ ऊपर तो नहीं है, अच्छा ऊपर नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। इसका मतलब क्या है, ग्रीन रेड का पार्टनर नीचे कहीं छुपा हुआ है। तो सिंपली मैं इसको नीचे करूंगा, और ये ग्रीन रेड है जो मैं देख रहा हूं, इसको मैंने लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है। और ये ग्रीन रेड मुझे सामने ही नजर आ गया, देख रहे हो। इसके सामने इंसर्ट करूंगा आर यू प्राइम आर प्राइम से। अभी ये आमने सामने है, तो इसको फ्लिप करेंगे। जो ऊपर मूव्स लिखे हुए हैं, फ्लिप हो गया सिंपली। अब ये पेयर बन सकता है, इतना आसान है। अब इसको हम यहां नहीं इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम नीचे वाला बिल्ड कर रहे हैं, याद है। तो हम दोबारा नीचे लेकर जाएंगे, और ऊपर, क्योंकि एक ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, तो पहले चारों इधर सॉल्व करेंगे। इस खराब एच पीस से इसको बदल देंगे आर यू प्राइम आर प्राइम। सेंटर्स ठीक करेंगे, हमारे दो पेयर हो चुके हैं। अच्छा, अब अगला केस बहुत मस्त है। मैंने इसको चूज कर लिया ब्लू रेड, और इसका पार्टनर इसी लेयर में है। ये रहा ब्लू रेड, देख रहे हो, समझ आ रही है। तो सिंपली मैं यहां से ही इन दोनों का पेयर बना सकता हूं, 2 दफा मूव करके। सिंपली बना दिया। अब यहां पे इस खराब एच पीस से मैं बदलूंगा, अपने सेंटर्स को ठीक करूंगा, मेरे 3 पेयर सॉल्व। अच्छा, अब मुझे मेरा लकीली एक पेयर बन गया यार। मैं इतना लक क्यों, ऊपर इसको ऐसे लक मिलता रहेगा तुम लोगों को। तो ऊपर किसी खराब एज पीस से, जो आखिरी खराब एज पीस बचा है, इधर इंसर्ट करेंगे। तो ऊपर के चारों एजिस हमने पेयर कर लिए। अब हम इसको कर देंगे नीचे के चारों एजिस पेयर हैं। अब हमें बार बार ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो एजिस हैं वो या ऊपर होंगे या पीछे। हाँ, लेट्स गो। जैसे मैंने प्लान किया इसको सॉल्व करने का, ऑरेंज ग्रीन। तो मुझे ऑरेंज ग्रीन टॉप की लेयर में ये नजर आ गया, ठीक है। इसके सामने इंसर्ट करूंगा। लकीली वो पहले से ही डायगोनल है, सिंपली पेयर करूंगा, इस खराब एच पीस से बदल दूंगा वापस। लकीली मुझे ये मिल गया। ऐसे लक तुम लोगों को भी मिलते रहेंगे 4x4 सॉल्व करते वक्त। मैं डायरेक्टली इसको इस खराब एच पीस से बदल दूंगा। अब आगे मैं इसको चूज करता हूँ, इसको चूज करूँ या किसी और को। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को अगर कोई और केस है वो भी दिखा दूँ। चलो लेट से मैं इसको चूज कर लिया, व्हाइट ऑरेंज। तो इसका व्हाइट ऑरेंज ऊपर के तो 2 सॉल्व हैं, इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब है वो यहाँ पीछे कहीं छुपा हुआ है। ये रहा व्हाइट ऑरेंज और व्हाइट ऑरेंज, तुम लोग देख रहे हो, ये एक ही लेयर में है। तो सिंपली इन दोनों में से कोई एक को मुझे फ्लिप करके नीचे लाना होगा। जैसे मैं इसको अगर फ्लिप करके नीचे लाता हूं, तो अब ये एक लेयर में नहीं है, अब ये डायगोनल है। तो मैं सिंपली इस वाले को इसके साथ अटैच कर सकता हूं, और ऊपर किसी खराब एज पीस से बदल दूंगा। इस खराब एज पीस को इधर इंसर्ट करूंगा, सेंटर्स को ठीक करूंगा, तो ऊपर के 3 सॉल्व हो गए। लेट से अब अगला कौन सा मुझे सॉल्व करना चाहिए। चलो मैं सोचा इसको सॉल्व करता हूँ, ऑरेंज और येलो। और इसका यहाँ पे तो नहीं है ऑरेंज येलो, इसका मतलब यहाँ ये पीछे छुपा हुआ है। और अगर हम ऐसे देखें तो लकीली वो डायगोनल है ऑलरेडी। तो मैं सिंपली इसको पेयर कर सकता हूँ, राइट साइड पे एज को पकड़ेंगे और इस खराब एज पीस से बदल देंगे। दैट्स इट, हमारे टॉप के चारों एजेस सॉल्व।
हमारे बॉटम के चारों एजेस सॉल्व या पेयर, हमारे ये 4 एजेस बचे हैं, ये 2 और ये 2। क्योंकि हमारे आखिरी 4 एजेस अब बचे हैं, ये 2 रहे और ये 2 हो, तो सिंपली सबसे पहले हमें इनको टॉप की लेयर में चढ़ाना है। ऊपर आ गया, इसको साइड करूंगा, जो नीचे था उसको टॉप पे करूंगा। ये 2 और ये 2 हमारे, ये आखिरी ये 2 और ये 2, 4 बचे। तो अब मुझे इनको पेयर करना है। तो जैसे मैं इसको येलो और रेड, येलो रेड इसके सामने इंसर्ट करूंगा। लकीली डायगोनल है, पेयर करेंगे और इस खराब एच पीस से बदल देंगे, आर यू प्राइम आर प्राइम, और वापस बूम, हमारे आखिरी 3 एजेस बचे। दोबारा लकीली ये दोनों पीसेस मेरे सामने हैं, ब्लू ऑरेंज। सिंपली इस ब्लू ऑरेंज को इसके सामने इंसर्ट करेंगे, पेयर करेंगे और आखिरी खराब एच पीस से बदल देंगे। और अब बहुत ही ना क्रिटिकल सी सिचुएशन, क्रिटिकल पता नहीं, अच्छा टॉप के चारों एजेस सॉल्व हैं, बैक के दोनों सॉल्व है और बॉटम तो सॉल्व है। हमारे सिर्फ लास्ट के 2 एजेस बचे। तो लास्ट के 2 एजेस जब बचे हों और बाकी सारे सॉल्व हों, तो अगर हम इसको पेयर कर भी लें तो हम किस खराब एज पीस से बदलेंगे? ये है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोई और खराब एज पीस ही नहीं बचा, लास्ट के 2 बचे हैं। तो लास्ट के 2 एजेस वाहिद ऐसी सिचुएशन है जब हमें पीस आमने सामने चाहिए होता है। अभी तक हमें पीसेस डायगोनल चाहिए होते थे, ऐसे याद है, ताकि हम पेयर कर सके। लेकिन लास्ट के 2 एजेस में हमें डायगोनल नहीं चाहिए। लाइक ये देखो, ग्रीन रेड और वाइट रेड अभी डायगोनल है, लेकिन हमें अब आमने सामने चाहिए लास्ट के 2 एजेस, सिर्फ लास्ट के 2 एजेस में। तो मैं सिंपली इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया तो देखो, अब रेड ग्रीन के सामने रेड ग्रीन और वाइट रेड के सामने वाइट रेड आ गया। अब सिंपली इन दोनों को हमने पेयर कैसे बनाना है? हम इसको, इस रेड ग्रीन को एक दफा रेड ग्रीन के साथ मैं इधर लेकर आता हूं, स्लाइस मूव। एक दफा मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम करके इसको नीचे कर दूंगा, फ्लिपिंग एल्गोरिथम, और जब इसको वापस करूंगा तो ये सॉल्व होगा और लास्ट वाले के पास कोई चांस ही नहीं बचेगा, वो तो सॉल्व हो गई ना। और हमारा पूरा 4x4 सॉल्व, और अब हम इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मे भी तुम लोग सोच रहे हो 3x3 की तरह कैसे? सिंपली सबसे पहले हम क्रॉस बनाएंगे, जैसे हम बनाते थे। तुम लोग कौन सा मेथड यूज करते हो मुझे नहीं पता, हमने क्रॉस बनाया क्योंकि अब ये एक एज हो चुका है, ये एक सेंटर। और अब हम इसको 3x3 की तरह, मैं F12 मेथड यूज कर रहा हूं। अगर तुम लोग बिगिनर्स मेथड यूज करते हो तो पहले कॉर्नर और फिर एज वाला सिस्टम भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे F12 यूज कर रहा हूँ। तो उसमें मैं F12 सॉल्व करूंगा। तो मेरी फर्स्ट 2 लेयर्स, हम इसको फर्स्ट 2 मानेंगे, है 3, बट ये एक ही एज बन चुका है ना 3x3 की तरह। और अब चलो मैं भी 2 लुक वाला यूज कर लेता हूँ। चाहे तुम लोग जिस भी तरीके से लास्ट लेयर सॉल्व करते हो तुम लोग कर सकते हो, बूम। लेकिन क्योंकि 4x4 इवन लेयर पजल है तो लास्ट लेयर में शायद कोई पैरिटी देखने को मिल सकती है कि एक एच पीस ऑरिएंट ही नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम पैरिटी। तो जो ऑरिएंट नहीं हो रहा उसको फ्रंट पे पकड़ो और ये एल्गोरिथम लगाओ। अच्छा, अगर ये एल्गोरिथम तुम लोगों को मुश्किल लगे तो डिस्क्रिप्शन में बिना एल्गोरिथम के पैरिटी सिखाने का लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो चेक कर लेना, बिना एल्गोरिथम के सीखोगे। लेकिन अगर तुम लोग ये एल्गोरिथम सीखना चाहते हो तो लेट्स गो। आर का मतलब है राइट की 2 लेयर्स और एल का मतलब है लेफ्ट की 2 लेयर्स, दैट्स इट। और एक्स का मतलब है जो तुम लोगों के फ्रंट पे है वो टॉप कर लेना है। नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाएगी। एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। आर यानी कि राइट की 2 लेयर्स, आर U2, एक्स यानी कि जो फ्रंट होगा उसको टॉप पे कर लेंगे, इस तरह घुमा लेंगे। आर U2, आर U2, आर प्राइम U2, एल यानी कि लेफ्ट की 2 लेयर्स, U2, आर प्राइम U2, आर U2, आर प्राइम U2, आर प्राइम। और जो आखिरी एज था उसके टॉप पे येलो आ गया। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन PLL में ऐसा हो सकता है तुम लोगों के आखिरी 2 एजेस रह जाएं, या तो वो दूर दूर वाले हो सकते हैं या वो पास पास वाले भी हो सकते हैं कि 2 दूर दूर वाले सॉल्व हैं और 2 पास वाले खराब हैं। मतलब और जो बिगिनर्स मेथड से लास्ट ले सॉल्व करते हैं उनका ये भी हो सकता है कि आखिरी 2 कॉर्नर्स रह गए हों। ये तीनों सिचुएशन सिर्फ एक एल्गोरिथम से सॉल्व होती हैं और वह है तुम लोगों के टॉप पर। तुम लोग किसी भी तरफ से होल्ड कर लो। तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, स्मॉल R2 का मतलब है ये दरमियान वाली लेयर, स्मॉल R2 2 दफा घुमाएंगे, U2 दोबारा स्मॉल R2, सब दोबारा वही लेयर 2 दफा, U वाइड 2 का मतलब है ऊपर वाली लेयर्स 2 दफा, मतलब ऊपर वाली 2 लेयर्स को 2 दफा, और दोबारा सेम मूव, स्मॉल R2 और U वाइड 2। अब तुम लोगों का केस ऐसा आ गया जो तुम लोग इजीली सॉल्व
कर सकते हो। दैट्स इट। अगर दोबारा ये दोनों पैरिटीज समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में इजी पैरिटीज का लिंक है, जाके वीडियो देख लो। और हाँ यार, बस यही था 4x4 का ट्यूटोरियल। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है ना, लाइक शेयर कमेंट करना, 10 बंदों को शेयर करो और कहो देखते हैं तू पहले सॉल्व करना सीखता है या मैं, यार रेस लगाओ। और अगर तुम लोग 4x4 को 40 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना चाहते हो, मेरी एवरेज 40 से 45 सेकंड है, तो ये प्लेलिस्ट देखो, तुम लोग फैन हो जाओगे, तुम लोग बड़ा तेजी से सॉल्व कर लिया करोगे। सब्सक्राइब।